नेत्र हे भुवन भास्कर नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। हे सूर्य प्रभाकर नमो नमो। आदित्य विभाकर नमो नमो। हे भानुतिमिरहर नमो नमो। हे रवि भुवनेश्वर नमो नमो। नमो नमो। हे सृष्टि के सिरजनहार दिवाकर नमो नमो। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो नमः। ओम सूर्याय नमो महाराज की जय हो। महाराज, लवासुर दैत्य माता दिति और दैत्य महारानी सिंहिका का संदेश लेकर उपस्थित हुआ है। उसे राजसभा में आने को कहो, हम भी वहीं पहुंचते हैं। जो आज्ञा महाराज। ये लोग कभी नहीं सुधर सकते। यदि संसार में असुर जाति का स्थान नीचा है तो इसका कारण ये स्वयं है। 50 बार मैंने इनको विपत्ति से बचाया, सैकड़ों बार मैंने इनको मार्गदर्शन दिया, हजारों बार मैंने अपनी सत्यता और निष्ठा सिद्ध की, किंतु सब बेकार गई। और ये दुष्ट विप्रचति नहीं, स्वयं एक विपत्ति है। इस बार मैं भी देखता हूं कि ये लोग क्या कर लेते हैं मेरा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी योग शक्ति से स्वर्ग लोक के राजकोष का पता नहीं चलने दूंगा। मुझे तो ये मन हो रहा है कि मैं प्रजापति के पास जाऊं और उनको सब बता दूं कि आपकी पुत्री दिति और उसकी पुत्री सिंहिका आपसे छल करने के लिए आपके पास आई है, और उन दोनों से उनको उनके जीवन का संकट है। माँ, ऐसा कैसे हो गया? तुम्हारी जैसी माता की मेरी जैसी पुत्री कैसे हो गई? मेरी जैसी पापिन, मेरी जैसी दुष्टा का जन्म तुम्हारे घर कैसे हो गया माँ? मैं तो इस योग्य भी नहीं कि तुमसे क्षमा मांग सकूं। मैं 7 जन्म भी ले लूं तो भी मुझे तुम्हारे जैसी माँ नहीं मिल सकती। इतना सरल स्वभाव, इतनी निश्चलता इस पूरे संसार में कहाँ देखने को मिल सकती है? ये तो मुझे भागिन के प्रति तुम्हारा प्यार है कि आज मुझे इस प्रासाद में फिर से स्थान मिला है। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूल सकती माँ। आज इस प्रासाद में फिर से स्थान पाकर मैं धन्य हो गई। माँ, ये तो नानी श्री और नाना श्री की महानता है कि हमको यहाँ पर शरण मिली। किंतु माँ, हम दोनों को शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैं अभी अभी प्रासाद के उद्यान में गई थी। वहां पर कुछ असुर मंडरा रहे थे माँ। असुर? तो वो हमारे प्रासाद में क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है वे हम दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर आए हैं। स्वामी, हमें लगता है कि हमें सैनिकों को सावधान करना चाहिए। नहीं नानी श्री, आपने मुझे और मेरी माता श्री को क्षमा कर दिया। आप दोनों का यही सबसे बड़ा उपकार है हम पर। और फिर हम दोनों अपने प्राण बचाने के लिए आप दोनों को संकट में नहीं डालना चाहते। तुम ठीक कहती हो पुत्री। मैं कितनी भी बुरी सही, किंतु मैं इतनी बुरी नहीं कि अपने माता पिता के लिए संकट को बुलावा दूं। चलो, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। पुत्री दिति, पुत्री सिंहिका, तुम दोनों की भावना प्रशंसा योग्य है, किंतु वो माता पिता ही क्या जो संकट के समय अपने संतानों का साथ ना दे। हम तुम दोनों को जाने नहीं देंगे। जाने की अनुमति तो हम भी तुम दोनों को नहीं देंगे। और वैसे भी भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा से इस प्रसाद में ना तुम पर संकट आएगा और ना हम दोनों पर।
पिताश्री, आपने बालपन से ही मुझे असीम स्नेह दिया है और आज उसी स्नेह के वश में होकर आप हम दोनों को जाने से रोक रहे हैं। किंतु आप नहीं जानते कि आप कितना बड़ा संकट मोड़ ले रहे हैं। जिन परिस्थितियों में हम दोनों पाताल लोक से भागकर आए हैं, उनके कारण असुरराज विप्रशति और असुर सेनापति राहु हमें दंड देने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। और असुरों की शक्ति तो आप जानते ही हैं। एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम दोनों को बंदी बनाना है, तो फिर आपकी सेना भी उन्हें रोक नहीं पाएगी। पुत्री सिंहिका, तुम भूल रही हो, हमने अभी कुछ समय पहले उन दुष्ट असुरों को पराजित किया है। मैं आपकी विजय को छोटा नहीं करना चाहती पिताश्री, किंतु आप जिनसे लड़े वो असुर जाति की एक छोटी सी टुकड़ी थी। पूरी असुर सेना की शक्ति के बारे में आपको शायद आभास नहीं है। हमें केवल आभास ही नहीं, अभी तो उसकी शक्ति का पूरा ज्ञान है। किंतु तुम्हें यह नहीं ज्ञात कि भगवान सूर्यदेव स्वयं इस प्रसाद की सुरक्षा कर रहे हैं। नहीं पिताश्री, इस भ्रम में मत रहिएगा। जब तक सूर्यदेव हम सबकी रक्षा करने आएंगे, तब तक तो असुर हम सबको जीवित नहीं छोड़ेंगे। नहीं पुत्री, भगवान सूर्यदेव को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। हम पर हर क्षण उनकी सुरक्षा और उनकी कृपा है। मैं आपकी बात नहीं समझी नानीश्री। भगवान सूर्यदेव ने हमें यंत्र दिया है। जब तक वो यंत्र यहाँ इस प्रसाद में उपस्थित है, कोई भी असुर हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। माताश्री, यह तो आप ऐसी बात कर रही है जिस पर विश्वास करना कठिन है। लगता है आप हम दोनों के ममता के वश में होकर ये सब कह रही है। नहीं पुत्री दीति, तुम्हारी माता ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। तुम दोनों चाहो तो हम तुम्हें वो यंत्र दिखा सकते हैं। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं? और इसीलिए तुम हाँ कह करके हमारी झूठ की पोल नहीं खोलना चाहती, है ना? ठीक है, आओ हम तुम दोनों को वो यंत्र दिखाते हैं। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि दैत्य माता और असुर महारानी दोनों इतना अच्छा अभिनय कर सकती हैं। प्रजापति दक्ष और महारानी वीरणी दोनों उनके अभिनय के हाथ उठाए गए। दोनों के मुख से इतनी दया बरस रही थी कि देखते ही बनता था। कितना तरस आ रहा था उन दोनों को हमारी दैत्य माता और महारानी पर। प्रजापति दक्ष तो पहले से ही मूर्ख हैं। उन्हें मूर्ख बनाना कोई असाधारण उपलब्धि नहीं, किंतु महारानी वीरणी भी उनके झांसे में आ गई। अवश्य ही उनका अभिनय अति उत्तम रहा होगा। अब हमें विश्वास हो गया है कि दैत्य माता दिति बहुत ही जल्द उस यंत्र को प्रजापति प्रसाद से हटाने में सफल हो जाएगी। उसके बाद उस दुष्ट दक्ष की जीवन रक्षा के लिए कोई भी नहीं होगा, कोई नहीं। लवासुर, तुम वापस प्रजापति प्रासाद में जाकर वहां के वर्तमान समाचार लेकर आओ, और यदि दैत्य माता और महारानी का कोई समाचार हो तो उसे भी लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। ये तो होता ही रहेगा, किंतु हमारे ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्वर्ग का राजकोष कहां अदृश्य हो गया। ये तो 2 दिन के भीतर हमें दैत्य गुरु बताने ही वाले हैं। हाँ, वो तो इन्हें बताना ही होगा, अन्यथा इन्हें हमारे हाथों दंड भोगना पड़ेगा।
राजकोष का पता तो तुम्हें किसी मूल्य पर भी नहीं मिलेगा। देखता हूं तुम लोग मुझे दंड क्या देते हो। किंतु पिताश्री, इस समय तो प्रजापति दक्ष को दंड देना अति आवश्यक है। यही है भगवान सूर्यदेव की कृपा और हमारा सुरक्षा कवच, जो इस यंत्र के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। और भगवान सूर्यदेव की यह कृपा हमें प्राप्त हुई है ऋषि कश्यप के माध्यम से। उनका तपोबल महान है। भगवान सूर्यदेव की उन पे विशेष कृपा है। इस यंत्र की आभा तो अद्भुत है। इसे चुराना सरल कार्य नहीं होगा, किंतु चुराना तो इसे पड़ेगा ही। ये यंत्र से अग्नि क्यों निकल रही है? पता नहीं, हमें ऋषि कश्यप को तुरंत सूचित करना चाहिए इसे। अरे, ये तो किसी मनुष्य का स्वर है। यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। न जाने ये स्वर किसका है। महाराज की जय हो। आप कुशल तो है महाराज? हाँ, हम ठीक हैं। किसी के चीखने का स्वर सुनाई दिया था। हाँ, हमारी समझ में नहीं आ रहा ये स्वर आया कहाँ से। पिताश्री, मैं समझ गई कि क्या हुआ होगा। क्या? अवश्य ही कोई असुर सैनिक हमारी टो लेने के लिए वेश बदलकर प्रासाद में आया हुआ होगा, किंतु इस सूर्य यंत्र ने अपनी तेज से उसको घायल करके यहाँ से भगा दिया। हाँ माँ, अवश्य यही हुआ होगा। उसी के चीख का स्वर सुनाई दिया होगा। हमें लगता है तुम ठीक कह रही हो। हमें भी यही लगता है। माँ बीच में खड़ी थी, सही समय पर झुक गई, वरना आज यही इस लपट के लपेटे में आ गई होती। किंतु इससे एक बात तो है, अब मुझे पिताश्री की बात का पूरी तरह विश्वास हो गया है। ये सूर्य यंत्र हमारी रक्षा अवश्य करेगा। अब हमें असुरों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन्य है भगवान सूर्यदेव का और ऋषि कश्यप का, जिन्होंने हमें ये यंत्र प्रदान किया है। असुरों को इस यंत्र के विषय में पता चलेगा तब बहुत खिसियाएंगे। लज्जा की बात है ये हमारे लिए। हमारे पुत्र राहु को स्वर्ग विजय प्राप्त किए हुए इतना समय हो चुका है, किंतु उसके बाद भी उधर का राजकोष हमारे यहाँ अभी तक नहीं आया। हमने दैत्य गुरु को भी इस विषय में बोला था, किंतु अभी तक उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। शांत हो जाइए पिताश्री। इस प्रकार क्रोध करने से कोई लाभ नहीं। जब स्वर्ग पर हमारा राज हो गया है तो फिर राजकोष भी आज नहीं तो कल हमारे हाथ आएगा ही। ये देवता लोग बहुत ही दुष्ट हैं। पता नहीं ये राजकोष कहां पर छुपा के रखा है, मिलता ही नहीं है। एक बार मेरे हाथ आ जाए तो एक एक को यातनाएं देकर जीवित रखूंगा। यातना देकर जीवित रखेंगे या यातना देकर मारेंगे? मार ही दिया तो उन्हें यातनाएं देने में क्या आनंद। जीवित रहेंगे तो उन्हें तड़पते देख मनोरंजन तो होगा ना। ये भी ठीक है। सैनिकों, जाओ और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को यहाँ बुलाकर लाओ। जो आज्ञा महाराज। हमें बार बार ये संदेह होता है कि दैत्य गुरु की निष्ठा अब हमारी ओर नहीं है। वे हमारे माध्यम से अपना कोई खेल खेल रहे हैं
या फिर देवताओं से जाके मिल गए और हमारे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं। नहीं पिताश्री, यदि ऐसा होता तो उन्हें कोई आवश्यकता नहीं होती असुर जाति को नींद से जगाने की। उसके बाद भी अनेक बार उन्होंने हमारी सहायता की है। इन लोगों के मन में गुरु के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। लगता है कि मैंने भूल की इनका गुरु बनकर, किंतु अब क्या हो सकता है, यहां से मुड़कर लौटना भी संभव नहीं है। आपको आसन ग्रहण करने के लिए किसने कहा दैत्य गुरु? अर्थात ये कि पिताश्री ने आपको एक आदेश दिया था, उसका क्या हुआ? कैसा आदेश? कैसा आदेश? आप हमारे आदेश भी भूलने लग गए। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हमने आपको एक आदेश दिया था। स्वर्ग के राजकोष के बारे में हमें पता करके बताइए। अब तक क्या हुआ है इस विषय में? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं? तो अब तक क्या कर रहे थे आप? आपका साहस कैसे हुआ पिताश्री के आदेश को टालने का? मैं असुर जाति का सेवक नहीं हूं, गुरु हूं। गुरु। असुर जाति के लोग मुझसे निवेदन कर सकते हैं, मुझे आदेश नहीं दे सकते। लगता है कि पिताश्री का विचार ही ठीक है। आप उन दुष्ट और कायर देवताओं से मिल गए हैं। सैनिकों, बंदी बनाओ इसे। असुराज विप्रचति पुत्र राहु, इससे पहले कि तुम लोग कोई मूर्खता करो, तुम दोनों का गुरु होने के नाते मैं अपना यह धर्म समझता हूं कि मैं तुम दोनों को सावधान कर दूं कि तुम दोनों जो करने जा रहे हो वो तुम दोनों के लिए शुभ नहीं होगा। अच्छा, क्या अशुभ होगा हमारे लिए? मैं तुम दोनों को श्राप दे सकता हूं। सैनिकों, ले जाओ इसको, जाके बंदी गृह में डाल दो। मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य तुम दोनों को श्राप देता हूं। इस स्वर्ग पर तुम दोनों का साम्राज्य बहुत ही छोटे समय के लिए होगा। बहुत ही जल्द सारे के सारे असुर स्वर्ग से निकाल दिए जाएंगे और पराजय के कारण तुम दोनों पूरी की पूरी असुर जाति के साथ पाताल के अंधकार में मुंह छुपाने के लिए विवश हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है।